हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर हल्का बदर किया गया। अपोजिशन लीडर एसएसपी ईस्ट के ऑफिस में मौजूद। पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया। पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि वाक़यात की तहकीकात कर रहे हैं। फायरिंग और हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। मुकदमात दर्ज होंगे। PS 88 और 43 में पीपल्स पार्टी जीतेगी। PTI ने इलेक्शन खराब करने की कोशिश की, कार्रवाई होनी चाहिए। सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हलीम आदिल शेख सुबह से ड्रामा कर रहा था। वो मुसल्लह अफराद को लेकर पोलिंग स्टेशन में गए, अमले से बदतमीजी की। फैसल वार्डर से मुताल्लिक कारकुनान के एतराज़ात मुस्तरद। सेनेट टिकट बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा फैसल वार्डर की पार्टी के लिए खदमात हैं, सिंध की तंजीम को आज शाम एतमाद में लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से लियाकत तरकई को टिकट देने, नजीउल्लाह खटक से टिकट वापस लेने का फैसला। यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए बड़ी मुश्किल। PTI ने PP रहनुमा की सेनेट नशिस्त की राह में बड़ा रोड़ा अटका दिया। कागजाती नामजद की इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। फरीद रहमान ने इल्ज़ाम लगाया, यूसुफ रज़ा गिलानी पर हक़ाइक़ छुपाने का इल्ज़ाम लगाया है। वो आर्टिकल 62 पर पूरा नहीं उतरते। मरियम औरंगज़ेब की हर्ज़त सराय इनके लीडरान की बौखलाहट का सबूत है। मेरी मुलाकातें पब्लिक और कौम का पैसा बचाने के लिए थी। मुशीर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा कि आप तो आज तक शहबाज सुलेमान का मंजूर पापड़ वाले से रिश्ता न बता सकी, जिसके नाम से करोड़ों की टीटी उनके अकाउंट में गिरती रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप क्यों हमारी बात नहीं समझ रहे? सेनेट के शफाफ इंतखाबात के लिए कौन से इकदाम किए गए वो बताएं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुकालमा। ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया, सीक्रेसी के असल मायने क्या हैं? बैलेट पेपर्स को हमेशा खुफिया रखना सीक्रेसी है, ये कानून में दिखा दें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सीक्रेसी क्या है, कैसे हैं और कहां तक हैं। सरकारी ज़मीन पर कायम वकला चैम्बर्स गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अवामी मकामात और फुटबॉल ग्राउंड से तमाम गैर कानूनी तामीरात और वकला चैम्बर्स भी गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सरबराही में लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। रिमार्क्स ये कि 23 मार्च को फुटबॉल ग्राउंड में मैच मुनक्किद किया जाए। ज़मीनों पर कब्जे कराने वाले सरकारी हुक्काम के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करे। इस्लामाबाद बार का CDA हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर पाकिस्तान आने का सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मरीम नवाज ने सर्जरी के लिए बाहर जाने की बात की है, मगर वो दरख्वास्त नहीं दी। सारी सियासत 3 मार्च के इलेक्शन पर है। वालिद की तबीयत ठीक नहीं, इन्हें मेरी ज़रूरत है, लंदन जाना चाहती हूँ, कोई रास्ता निकालें। मरीम नवाज के सीनियर वफाकी वज़ीर से मुसलसल राबतों का इंकशाफ। कहा सियासत तो बाद में भी होती रहेगी, वालिद की ज़िंदगी अहम है। शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि मरीम हुकूमत से निक्की जई हाँ चाहती हैं, सर्जरी छोटी हो या बड़ी, इमरान खान NRO नहीं देगा। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने ज़ाती अना में मातहत अफसरान को भी गैर कानूनी तौर पर बोल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बोल नशरियात को बंद करने और आखिरी नंबर्स पर डालने के लिए पैमरा अफसरान को धमकाने का टास्क सौंप दिया। नाजरीन बोल की नशरियात लाइव स्ट्रीमिंग और YouTube पर देख सकते हैं।